महाराज ससुराल का सम्मान था तो सो हो गया। फिर बोले देख रहे हो जिधर दृष्टि डाल रहे हो लोग घर बार जमीन जर्जात छोड़ करके चले जा रहे हैं। अब एक काम करो, अब ज्यादा स्वागत के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप जनवास चलो। महादेव बोले ठीक है। और मैं निवेदन कर रहा था, महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनको मान सम्मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवास चले गए भोले बाबा सभी बरातियों के साथ। उधर मैया पार्वती को गोद में लेकर के मैना रानी रोने लगी, विलाप करने लगी। पूरे घर में रोने का माहौल हो गया, सब लोग रोने लगे। क्यों? अभी तक मैया पार्वती जिनके लिए तप कर रही थी कि भोले बाबा कैसे भी मिलो, मिल जाओ, पति रूप में मिलो, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरियों शंभु नाता रहो कुंवारी। अगर भोले बाबा आप नहीं मिले तो हम कुंवारे ही रह जाएंगे, विवाह होगा तो सिर्फ आपसे होगा। अब जब भोले बाबा दरवाजे आ गए तो ही मैया मैना पार्वती को लेकर के रो रही हैं। कह रही है बेटी तुझे लेकर के क्यों ना मैं सूखे कुएं में कूद जाऊं, तेरे साथ अपने प्राणों को त्याग दूं। पर पार्वती जिस बेटी को मैंने इतने लाड़ प्रेम से पाला है उसको मैं ऐसे किसी वर के हाथ में प्रदान नहीं करूंगी जीते जी। मोह एक क्षण के लिए कहते हैं कि आप संसार को छोड़ करके महात्मा बन सकते हो, आप पूरे संसार को ठुकरा सकते हो, दुनिया का सम्मान एक क्षण के लिए एक तरफ रख सकते हो। पत्नी को भी छोड़ दोगे क्रोध आ जाएगा, बेटे को भी त्याग दोगे क्रोध आ जाएगा, जमीन जर्जात भी छोड़ करके लोग महात्मा बन जाते हैं। पर जिस समय बेटी की विदा का समय आता है उस समय क्यों ना जनक, विदेहराज जनक क्यों ना रहे हों, उन्होंने भी अपने वैराग्य को त्याग दिया, वैराग्य छूट गया। एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लोग छोड़ते भी हैं, परंतु विदेहराज जनक से ज्यादा कोई वैरागी, कोई ज्ञानी, कोई वेदांती नहीं हुआ। पर जिस समय विदेहराज जनक की बेटी की विदा हो रही थी, मैया जानकी की विदा हो रही थी ना,